आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स के फर्स्ट एपिसोड में स्वागत है। फर्स्ट एपिसोड में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में पैटर्न एक कैंडल से भी बन सकता है, दो कैंडल से भी बन सकता है, तीन या तीन से ज़्यादा कैंडल से भी बन सकता है। एक दिन में इतने सारे पैटर्न्स को कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमने 3 एपिसोड बनाए हैं। आज के फर्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो ये हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर आपको 2 कैंडल्स दिख रही होंगी। ये दोनों ही कैंडल जो हमने पिछली वीडियोस में कैंडल्स को सीखा था उससे थोड़ी अलग है। उसमें बॉडी बहुत बड़ी थी, इसमें कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है और जो इसकी शैडो है वो इसकी बॉडी से 3 गुनी है। तो अगर आपको चार्ट पर एक कैंडल की छोटी सी बॉडी देखने को मिलती है और उसकी जो शैडो है वो उसकी बॉडी से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है और जो उसका हाई है वो भी बिल्कुल छोटा सा है, तो ये आपको क्या लग रहा है? ये एक पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? इसके नीचे आपको इसका नाम भी देखने को मिल जाएगा। इसे हैमर बोलते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपको एक हथौड़े की शेप का देखने को मिलेगा, इसलिए इसे हैमर बोलते हैं। और जो हमारी रेड कलर की कैंडल है वो भी आपको बिल्कुल हथौड़े जैसी दिख रही है, लेकिन जो उसका नाम है वो हैंगिंग मैन है। जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है उसे हम हैमर बोलेंगे और जो रेड कैंडल है उसका नाम है हैंगिंग मैन। आई होप आपको अभी तक ट्रेंड के बारे में पता होगा। अगर मार्केट में प्राइस अप जा रहा है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे, अगर प्राइस डाउन जा रहा है तो उसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे, अगर मार्केट साइडवेज चल रही है तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। तो जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं वो हमें ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही थी, अब वहां से प्राइस रिवर्स होगा, ये हमें पैटर्न्स बताते हैं। अब हैमर को समझने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात को समझ लीजिए। हमारे जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे वो आपको डाउन ट्रेंड में बनते हुए देखने को मिलेंगे और वो चार्ट के बॉटम पर आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। और जितने भी हमारे बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे वो आपको चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेंगे और वो अप ट्रेंड में बनते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इन तीनों एपिसोड्स में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको लेफ्ट साइड बनते हुए देखने को मिलेंगे वो सारे बुलिश होंगे और जो आपको राइट साइड बनते हुए देखने को मिलेंगे वो सारे बीरिश होंगे। इसीलिए मैंने स्क्रीन पर बुल एंड बियर को रखा हुआ है। अगर आपको हैमर चार्ट के टॉप पर बनता हुआ देखने को मिलता है तो उसे हम हैमर नहीं बोलेंगे। जब वो बॉटम पर बनेगा तभी हम उसे हैमर बोलेंगे। अगर वो चार्ट के टॉप पर बनता है तो वहां पर उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको हैंगिंग मैन चार्ट के बॉटम पर बनता हुआ देखने को मिलता है तो उसे हम हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे। वो हैंगिंग मैन तभी है अगर वो चार्ट के टॉप पर बनता है। तो हैमर हमें ये बताता है कि अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और बॉटम में आपको एक हैमर देखने को मिलता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और आपको टॉप पर हैंगिंग मैन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है वहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है, वहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। एडवांस लेवल से पहले इन बेसिक चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आपको ये समझ आ गया, जो बुलिश बनेगा वो चार्ट के बॉटम पर बनेगा और जो बीरिश बनेगा वो चार्ट के टॉप पर बनेगा। तो आपको यहाँ पर जो हैमर दिख रहा है उसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है और उसकी शैडो उसकी बॉडी से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। अगर आपको चार्ट पर हैमर बनता हुआ दिखता है और उसकी बॉडी से अगर उसकी शैडो 2 गुनी है तभी हम उसे हैमर बोलेंगे। अगर 2 गुनी से कम है, अगर मान लीजिए यहाँ तक है, तो उसे हम हैमर नहीं बोलेंगे। और अगर 3 गुना से ज़्यादा है तो हमारे लिए और बढ़िया है। अब हम चार्ट पर देख लेते हैं हमें हैमर और हैंगिंग मैन किस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे जा रही थी, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और चार्ट के बॉटम पर आपको एक हैमर बनता हुआ दिखाई देता है। कलर मैटर नहीं करता, अगर चार्ट का बॉटम है और आपको रेड कलर का हैमर भी बनता हुआ दिख जाता है तो भी वो हैमर ही रहेगा। इसी तरीके से अगर चार्ट का टॉप है आपको वहाँ पर ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन दिखता है तो वो हैंगिंग मैन ही रहेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है? अगर हैमर से अगली कैंडल हैमर के हाई के ऊपर क्लोज होती है तो वहाँ से आप एंट्री लेंगे और जो हैमर का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पर्सन स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो जब हैमर के हाई से ऊपर अगली कैंडल क्लोज हुई वहाँ से हमें सिग्नल मिला कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। वहाँ से हमने एंट्री ली और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, वहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया, मार्केट एकदम से बुलिश हो गई। तो अब हैंगिंग मैन को भी एक बार चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, चार्ट के टॉप पर हमें हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई देता है। हैंगिंग मैन से लो से नीचे अगली कैंडल क्लोज हो रही है तो हमें वहाँ पर एक सिग्नल मिल चुका है, यहाँ से बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, वहाँ से आपकी एंट्री होगी और जो हैंगिंग मैन का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न्स के बारे
बारे में आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार दिख रहा होगा। ये भी आपको बिल्कुल हथौड़े की तरह दिख रहा होगा, बस हमने हथौड़े को उल्टा कर दिया है। अब आप जल्दी से बताइए जो हमारा इन्वर्टेड हैमर है वो आपको चार्ट पर कहाँ पर दिखेगा। आपने बिल्कुल सही बोला, आपको चार्ट के बॉटम पर दिखेगा और शूटिंग स्टार आपको चार्ट के टॉप पर दिखेगा। इन्वर्टेड हैमर की शेप भी हैमर की तरह बिल्कुल सेम रहेगी। जो इसकी बॉडी होगी वो बिल्कुल छोटी सी होगी और जो इसकी शेडो होगी वो इसकी बॉडी से 3 गुना ज़्यादा बड़ी होगी, कम से कम 2 गुना बड़ी तो होनी चाहिए। और जो इसकी विक है वो भी आपको छोटी सी देखने को मिलेगी, इसे हम इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। तो अब हम इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार को एक बार चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें किस प्रकार से बनते हुए दिखाई देंगे। मार्केट में बीरिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट नीचे जा रही थी और चार्ट के बॉटम पर आपको इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई देता है। कलर मैटर नहीं करता, इसके हाई से ऊपर अगली कैंडल क्लोज हो रही है और जो इसका लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर इसके हाई से अगली कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो वहां से आप एंट्री लेंगे, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, वहां से बुलिश ट्रेंड शुरू होगा। और जो हमारा शूटिंग स्टार होगा वो आपको चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में थी और चार्ट के टॉप पर हमें शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई देता है। और जो इसका लो है उससे अगली कैंडल नीचे क्लोज हो रही है तो वहां पर हमें सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है और जो इसका हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस तरीके से हम शूटिंग स्टार से अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। आपने डोजी के बारे में बहुत सुना होगा, जब आपको चार्ट पर एक ब्लैक कलर का प्लस का निशान देखने को मिलता है उसे हम डोजी बोलते हैं। ये तभी बनता है जब मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है वो है ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी होगा वो हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा और ग्रेवस्टोन डोजी आपको चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। तो जो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसकी बॉडी आपको बिल्कुल छोटी सी देखने को मिलेगी और जो इसकी शैडो है वो आपको बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। इसकी शैडो जितनी बड़ी होगी उतना आपके लिए बढ़िया है। और जो इसकी विक है वो बिल्कुल भी आपको नहीं दिख रही होगी, अगर इसकी विक होती तो ये हैमर बन जाता। यही सेम चीज़ आपको ग्रेवस्टोन डोजी में भी देखने को मिलेगी, बस वो आपको उल्टा दिखाई देगा। जो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो आपको चार्ट के बॉटम पर दिखेगा और जो हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है वो आपको चार्ट के टॉप पर दिखेगा। एक बार इसे हम चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में बीरिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी और चार्ट के बॉटम पर हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हुआ दिखाई देता है जिसकी विक बहुत बड़ी है और उसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है। और जो इसकी अगली कैंडल है वो इसके हाई से ऊपर क्लोज हो रही है तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिल चुका है, यहाँ से बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो जो इसका लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके हाई से ऊपर जहाँ अगली कैंडल क्लोज हो रही है वहाँ से आप एंट्री लेंगे। और जो हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है वो आपको चार्ट के टॉप पर बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट बुलिश थी और चार्ट के टॉप पर आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी बनता हुआ दिखाई देता है जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है और उसकी शैडो आपको बहुत बड़ी देखने को मिल रही है और इसके लो से अगली कैंडल नीचे क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ से ट्रेंड बीरिश होने वाला है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे और आपका स्टॉप लॉस इसका हाई होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न्स की तरफ। इसके बाद सिर्फ 2 ही पैटर्न बचे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बीरिश स्पिनिंग टॉप देखने को मिलेगा। ये आपको बिल्कुल एक जैसे देखने को मिलेंगे। स्पिनिंग टॉप का मतलब है घूमता हुआ लट्टू। इस पूरी ट्रेनिंग में आप जितने भी पैटर्न्स के नाम सुनने वाले हैं ये सारे जैपनीज लोगों ने रखे हैं। तो जो हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप है वो हमें चार्ट के बॉटम पर बनता हुआ दिखाई देगा और जो हमारा बीरिश स्पिनिंग टॉप है वो आपको चार्ट के टॉप पर बनता हुआ दिखाई देगा। एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें किस प्रकार से बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मार्केट में बीरिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और चार्ट के बॉटम पर हमें बुलिश स्पिनिंग टॉप देखने को मिलता है जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है और उसकी शैडो उसकी बॉडी से दुगनी है। अगर ये 3 गुना या 4 गुना होगी तो हमारे लिए और बढ़िया है। और जो इसका हाई है उससे अगली कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिलता है कि यहाँ से मार्केट में बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो वहाँ से आप एंट्री लेंगे और जो इसका लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अब एक बार हम बीरिश स्पिनिंग टॉप को भी देख लेते हैं। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप पर आपको एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिलता है जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है और जो उसकी शैडो है वो उसके 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बीरिश सिग्नल मिल रहा है और इसके लो से अगली कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, वहाँ पर आप एंट्री लेंगे और जो इसका हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बीरिश सिग्नल मिल रहा है, यहाँ से मार्केट एकदम से क्रैश हो सकती है। तो जो हमारे लास्ट 2 पैटर्न्स बचे हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको बुलिश एंड बीरिश मारुबुसु दिख रहा है। मारुबुसु का मतलब होता है ताकतवर, इसका नाम जैपनीज लोगों ने रखा है। हमारी ये लास्ट 2 कैंडल्स पिछली वाली कैंडल्स से थोड़ी अलग हैं। इसमें
इसमें आपको शैडो नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपको शैडो दिखती भी है तो आपको बिल्कुल छोटी सी दिखेगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से शैडो दिखेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसकी शैडो होगी तो बिल्कुल छोटी सी दिखेगी। तो एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं ये हमें किस प्रकार से चार्ट पर बनती हुई दिखाई देंगी। तो मार्केट में बीरिश ट्रेंड चल रहा था और चार्ट के बॉटम पर हमें एक मारुबुसु देखने को मिलती है। इसकी शैडो नहीं है, अगर इसकी शैडो बहुत बड़ी होती तो हम इसे मारुबुसु नहीं बोलते। और जो इसका लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और इससे अगली कैंडल इसके हाई से ऊपर क्लोज हो रही है तो वहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिल रहा है, वहाँ से आप एंट्री लेंगे। इसी तरीके से हम एक बार बीरिश मारुबुसु को भी चार्ट पर देख लेते हैं। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था और चार्ट के टॉप पर हमें एक मारुबुसु देखने को मिलती है जिसकी शैडो बिल्कुल छोटी सी है और इसके लो से अगली कैंडल नीचे क्लोज हो रही है तो वहाँ से हमें सिग्नल मिलता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, यहाँ से मार्केट बेरिश हो सकती है, वहाँ से आप एंट्री लेंगे और जो इसका हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो हमारे सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा। हमने बुलिश एंड बीरिश मारुबुसु के बारे में सीखा, हमने बुलिश एंड बीरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में सीखा, हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में सीखा, हमने इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार के बारे में सीखा, हमने हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में सीखा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।